हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे सेंसी इंटीग्रेशन को लेकर। सेंसी इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चों की लर्निंग में, क्योंकि जिन बच्चों को सेंसी डिफ़िकल्टीज रहती हैं उन्हें प्रॉब्लम्स रहती है फोकस करने में, सिटिंग देने में। इसके अलावा कम्युनिकेशन को लेकर डिफ़िकल्टीज रहती हैं और अटेंशन देने में डिफ़िकल्टीज रहती हैं। जो हम कह रहे हैं वो सुन नहीं पाते हैं। और इसके अलावा जो डिफ़िकल्टी रहती है वो रहती है बच्चों को स्लीप डिसऑर्डर्स रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ही बच्चे की लाइफ को अफेक्ट करती हैं सेंसरी इश्यूज़। सेंसरी इश्यूज़ को किस तरह से हैंडल किया जाए एक ऐसे यूनिक वे में जिससे बच्चों को सेंसरी इनपुट भी मिले और बच्चे उसे करना इंजॉय भी करें। तो ऐसे ही कुछ आज मैं पावरफुल सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ लेके आई हूँ जो हेल्प करेंगी बच्चों के ब्रेन को कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने में। क्योंकि सेंसरी इश्यूज इन बच्चों को रहते हैं, उनका ब्रेन जो है, हमें कहा जाता है कि ऑटिज्म में बच्चों का जो ब्रेन है वो डिफरेंटली वायर्ड होता है, जिसकी वजह से बच्चे की मूवमेंट्स जो हैं वो अनकोऑर्डिनेटेड रहती हैं। ब्रेन और बॉडी का बैलेंस वर्क ना कर पाना और अनकोऑर्डिनेटेड वे में काम करने की वजह से बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज रहती हैं। छोटे छोटे काम भी उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। ये ज़रूरी है कि हम सीरियस वे में उनके साथ प्ले एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों के सेंसरी इंटीग्रेशन पर वर्क। सेंसरी सिस्टम जो हैं, दो पावर हाउस जिसे मैं कहूँगी कि वो दो पावर हाउसेस जो हैं वो हमारे सेंसरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, यानी कि बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। वो है एक प्रोप्रेसेप्टिव जिसे हम कहते हैं और दूसरा सिस्टम रहता है वेस्टिबुलर। तो ये दोनों इनपुट में अगर प्रॉब्लम है बच्चे को, ये दोनों सेंसेस बच्चों की सही तरह से वर्क ना कर पाने की वजह से कुछ बच्चे सीकर्स होते हैं, कुछ अवॉइडर्स होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी रहता है हम उन्हें वो इनपुट दें जो उनके लिए ज़रूरी है एक बैलेंस्ड वे में काम करने में। इस एक्टिविटी में मैंने यूज़ किया है एक्सरसाइज बॉल को, थेरेपी बॉल जिसे हम कहते हैं। इस बॉल पर मैं बच्चे को हल्का हल्का जंप करवा रही हूँ। छोटे बच्चों को करवा सकते हैं आप, एक सहारा देकर जंप करवाइए ताकि बच्चे के गिरने के चांसेस ना रहें। तो ये जो एक्टिविटी है बच्चों को वेस्टिबुलर जो इनपुट है वो प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ बच्चे इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, इस एक्टिविटी को बहुत एंजॉय करते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने लिया है स्विंग को। जो बच्चे खासकर मूवमेंट्स करते रहते हैं उनके लिए स्विंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप स्विंग को यूज़ कर सकते हैं। और मैंने सामने रखी है एक लॉन्ड्री बास्केट जिसमें बच्चे को बलून थ्रो करने हैं। इसमें बच्चा अपने कोर मसल पर वर्क कर रहा है, उसको प्रोप्रेसेप्टिव इनपुट मिल रहा है, साथ ही उसको स्विंग के थ्रू वेस्टिबुलर जो इनपुट है वो मिल रहा है, जो कि बच्चों को काम डाउन रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है पजल एक्टिविटी। इसमें मैंने लिया है स्केटबोर्ड को। साथ ही इसमें बच्चा जो है स्केटबोर्ड के ऊपर बेली के बल लेटा हुआ है और मैंने पजल के कुछ पीसेस फ्लोर पे थ्रो किए हैं। बच्चे को पीसेस उठाने, आप चाहें तो पूरे रूम में बच्चे को बोल सकते हैं कि वो अपने हाथों के बल स्कूटर बोर्ड पर चले और उन पीसेस को कलेक्ट करे या फिर कोई पजल बनाए। नेक्स्ट वन इज़ व्हील बैरो वॉकिंग। व्हील बैरो वॉकिंग सेंसरी इनपुट बच्चों को प्रोवाइड करता है। ये बच्चों को, हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। बच्चे की लेग्स को आपको पकड़ना है और उसे अपने हाथों के बल चलना है। आप चाहे तो कोई टारगेट एक्टिविटी बना सकते हैं इसे, यानी कि जैसे कोई पीसेस हैं, पजल पीसेस को कलेक्ट करना या कुछ और ब्लॉक्स को कलेक्ट करके किसी बास्केट में या कंटेनर में डालना। ये सेंसी एक्टिविटी है, बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने बच्चे को स्कूटर बोर्ड पर बैक के बल लटाया है और ऊपर से मैं बच्चे को बैलून दिखा रही हूँ ताकि बच्चा उसे कैच करने की कोशिश करे। बैलून के ऊपर मैंने एक हल्का सा छोटा फेस बनाया है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है और बच्चे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इससे बच्चा अपने हाथों और पैरों को यूज़ कर रहा है। हैंड पेंटिंग बच्चों के लिए सेंसी इंटीग्रेशन अच्छा आइडिया है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, कलर्स के साथ खेलना इंजॉय करते हैं। इसके अलावा अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक्सरसाइज बॉल को, जिस पे मैंने बच्चे को पहले आगे पीछे उसको हल्का हल्का रॉक कर रही हूँ। उसके बाद मैं करूँगी इसे साइड्स में मूव, यानी लेफ़्ट टू राइट, पहले आगे और पीछे, यानी कि बैक एंड फोर्थ एंड देन साइड टू साइड। ये एक्टिविटी यानी जिसे हम कह सकते हैं कि प्लस का साइन बनाना, आगे पीछे एंड देन लेफ़्ट टू राइट, बच्चों के बायलेटरल कोऑर्डिनेशन के लिए, उनके मिड लाइन के लिए अच्छी ब्रेन एक्टिविटी है और बच्चों को सेंसरी इनपुट देती है।
सिंपल है करने में। आप अगर बच्चे की लेग्स नीचे नहीं लगती हैं तब भी आप उसको करवा सकते हैं, आप उसे सपोर्ट के साथ करवाइए ताकि बच्चे के गिरने के चांसेस ना रहें। इसके अलावा बच्चों के बैलेंस के लिए भी अच्छी एक्टिविटी है। यह एक्टिविटी बहुत सिंपल है, सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटी है जिसमें बच्चों की आपको थेरेपी बॉल देनी है बच्चे को और बेली के बल उसे लेटना है और फ्लोर को टच करना है जितना आगे तक वो जा सकता है। कोशिश कीजिए कि बॉल के सहारे अपने हाथों के बल चले, आगे तक जाए, क्योंकि जितना वो आगे तक जाएगा उसको प्रोप्रेसेप्टिव इनपुट मिल रहा है। इसके अलावा आप इस एक्टिविटी को एक और वे में कर सकते हैं। बच्चे को सिंपल मैंने सॉर्टिंग करवा रही हूँ बॉल के ऊपर और मैंने कुछ पीसेस पीछे रखे हैं जहाँ से बच्चे को उठाने हैं और उसे बॉल के साथ आगे आना है। जितना आगे वो आ सकता है उतनी दूर पर रखिए आप और बच्चे को सॉर्टिंग करवाएंगे। ये एक्टिविटी टारगेट एक्टिविटी है, अगेन कंसंट्रेशन के लिए अच्छी है और बच्चों को सेंसरी इनपुट देती है। नेक्स्ट वन इज़ योगा। योगा बच्चों के सेंसरी इंटीग्रेशन करने में इनको काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि बच्चों की सेंसेस एक साथ काम नहीं करती हैं। योगा से बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है और उन्हें वो सेंसरी इनपुट मिलता है जो ज़रूरी है उनको काम डाउन रखने में। इस एक्टिविटी में बच्चे को आपको सिंपल थेरेपी बॉल के ऊपर बिठाना है सिंपली और उसको हल्का हल्का बाउंस करने के लिए बोलेंगे और कंट्रोल रहेगा बच्चा। इससे बच्चे का बैलेंस बनता है, उनकी सिटिंग इम्प्रूव होती है और बच्चों को सेंसरी इनपुट मिलता है। नेक्स्ट वन इज़ सेंसरी पाथ एक्टिविटी। इसमें मैंने अलग अलग तरह की मैट्स को यूज़ किया है, अलग अलग टेक्सचर की मैट्स को यूज़ किया है ताकि बच्चे को वो इनपुट मिल सके। जिन बच्चों को टेक्टाइल इश्यूज़ रहते हैं स्पेशली उनके लिए ये एक्टिविटी बहुत यूज़फुल है क्योंकि बच्चे इस चीज़ को करना पसंद करते हैं, उन्हें अलग अलग टेक्सचर्स पसंद आते हैं, उस चीज़ को लेना इंजॉय करते हैं। ये एक फ़न वे में बच्चे को सेंसरी इंटीग्रेशन देने का काम करती है और जो कि बच्चों को कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है और उन्हें वो सेंसरी इनपुट देता है जो ज़रूरी है उनको काम डाउन रखने में। इस एक्टिविटी में मैंने बच्चे को दिया है टेक्टाइल रोलर। इससे बच्चे को अपने हाथों से आगे पीछे उसको करना है, टेक्टाइल रोलर को जितना आगे तक कर सके। ये बच्चों के सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए यूज़फुल है, उनको टेक्टाइल इनपुट भी देती है। यह एक्टिविटी बच्चों को बायलेटरल कोऑर्डिनेशन के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। बच्चों में जिन बच्चों को स्पेशली डिफ़िकल्टी रहती है अपने दोनों हाथों को एक साथ यूज़ करना, दोनों आर्म्स को एक साथ यूज़ करना, जो कि ज़रूरी रहता है बच्चों की रीडिंग और लर्निंग स्किल्स के लिए। नेक्स्ट वन इज़ बैलेंसिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है जिसमें मैंने बच्चे के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पे वर्क किया है क्योंकि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट ग्रॉस मोटर स्किल है। अगर बच्चों का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन फ़र्क होता है बच्चों के तो वो उनकी वॉक में फ़र्क रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना जिन पे हम बच्चे के बैलेंस पर वर्क करें। दिस वन इज़ फॉर कंसंट्रेशन एंड ऑब्स्टेकल कोर्स है जिसमें मैंने कंसंट्रेशन को साथ में लिया है कि मैंने एक जार के ऊपर एक बड़ी बॉल को रखा है। आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, बच्चे के हेड पर बुक रख सकते हैं या एक बीन बैग रख सकते हैं और उसे बोलेंगे ऑब्स्टेकल कोर्स करने के लिए, जो कि यूज़फुल रहता है। उनको सेंसरी इनपुट मिल रहा है और साथ और उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन है जिसमें मैंने स्कूटर बोर्ड को यूज़ किया है। उसमें बच्चे को स्कूटर बोर्ड के ऊपर बिठाया है और आसपास मैंने थ्रो किए हैं कुछ टिश्यू पेपर्स और मैंने साथ में इसके रख दिया और बच्चे को बोलूँगी कि उनको उन सभी पेपर्स को इकट्ठा करना है दोनों तरफ से, यानी कि बच्चे का इसमें मिड लाइन क्रॉसिंग पे मैं वर्क कर रही हूँ और स्कूटर बोर्ड जो है कि एक एक्सीलेंट सोर्स है बच्चों को वेस्टिबुलर इनपुट देने का। जिन बच्चों को हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए एक्टिविटी बहुत यूज़फुल है। इसमें मैं बच्चे के टारगेट कर रही हूँ, ना सिर्फ बच्चे के वेस्टिबुलर इनपुट उसको मिल रहा है सेंसरी इश्यूज़ को, बल्कि मैं टारगेट कर रही हूँ उसके बायलेटरल कोऑर्डिनेशन और मिड लाइन पर भी। इस एक्टिविटी में सिंपली मैंने बच्चे को स्कूटर बोर्ड पे बिठाया है और बच्चे को बोलूँगी अपने हाथों के बल और अपने पैरों को यूज़ करेगा। हाथों और पैरों को यूज़ करके बच्चा आगे पीछे खुद को कर रहा है। ये बच्चे को वेस्टिबुलर इनपुट इस एक्टिविटी के थ्रू मिल रहा है, ना सिर्फ बल्कि उसको मिल रहा है वो प्रोप्रेसेप्टिव इनपुट जो ज़रूरी रहता है बच्चों को काम डाउन रखने में। अब मैंने इस एक्टिविटी को थोड़ा चेंज किया है। मैंने ली हैं मैट्स और उन्हें रूम में मैंने फ्लोर पे थ्रो किया है। बच्चे को अलग अलग
डायरेक्शन से उन मैट्स को उठाना है और एक जगह पर इकट्ठा करना है। ये एक्टिविटी बच्चों को ऑर्गेनाइज वे में रहना सिखाती हैं। बच्चों को इधर उधर पड़ी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा परेशान करती हैं। कुछ बच्चों के लिए ये एक इशू होता है कि बच्चों का कंसंट्रेशन बन नहीं पाता है। अगर रूम मैसी रहता है तो बच्चे कंसंट्रेट नहीं फील कर पाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को ऑर्गेनाइज वे में रहना सिखाना। तो ऐसे ही कुछ एक्टिविटी आप उनके शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं, जिनसे आप प्ले वे के थ्रू बच्चों को वो सभी चीज़ें सिखा सकते हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं सीखनी, और साथ ही उनको वो ज़रूरी इनपुट मिल रहा है, प्ले वे में ही उनको वो ज़रूरी इनपुट मिल रहा है जो हेल्प करता है उनको सेंसी इश्यूज से डील करने में। इसके अलावा बच्चों को आप स्विंग दे सकते हैं अलग अलग तरह के, या फिर उन्हें बॉल पिट दे सकते हैं खेलने के लिए, या फिर ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग करना, बाउंसिंग एंड रोलिंग ऑन द लार्ज बॉल, या फिर सेंसरी बिन्स दे सकते हैं उन्हें बैठने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ सेंसरी बीट एक्टिविटी। सेंसरी बीट एक्टिविटी में मैंने यूज़ किए हैं वाटर बीट्स, जिनको मैंने टब में डाला है, और बच्चे को बोलूँगी अपने फीट उसमें डालेगा और फीट के साथ उन्हें क्रश करे, स्मैश करे, ताकि बच्चे को सेंसरी इनपुट मिले। वो बच्चे जो खासकर पानी के साथ खेलते हैं उनके लिए एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, यूज़फुल है, बच्चों को सेंसरी इनपुट देती है, साथ ही एक एप्रोप्रिएट वे में वो टेक्टाइल इनपुट मिलता है जिनकी उन्हें अक्सर क्रेविंग रहती है। अगेन मैंने सेंसरी बिन लिया है, इसमें मैंने लिया है काइनेटिक सैंड को। काइनेटिक सैंड एक अच्छा टेक्सचर रहता है बच्चों के लिए, उनको काम डाउन रखने में हेल्प करता है, बच्चे अक्सर पसंद करते हैं। इसमें मैंने बच्चे को फीट बच्चे के उसमें डाले हैं, और बच्चे को बोलूँगी कि उसे स्टॉम्प करने फीट को उसके अंदर बच्चा कर रहा है, हिला रहा है और वो टेक्सचर को फील कर रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी है स्कूटर बोर्ड। अगेन स्कूटर बोर्ड को यूज़ किया है इस एक्टिविटी के लिए, और इसमें मैंने इसके ऊपर एक बैग रखा है, बैग में काफ़ी बुक्स डाली हैं, मैंने इसको हैवी बना दिया है और बच्चे को बोलूँगी, और साथ में बांधा मैंने दुपट्टा, आप चाहें तो रस्सी बांध सकते हैं। बच्चे को बोलूँगी कि वो उसको खींचे, पुल और पुशिंग एक्टिविटी, पुलिंग पुशिंग एक्टिविटी है सिंपली, लेकिन स्कूटर बोर्ड को ऐड करने का मतलब रहता है कि बच्चे के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है उसे ड्रैग करना, बच्चों के लिए जैसे प्ले एक्टिविटी का काम करती है ये, और जिन बच्चों को ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी रहती है उनके लिए यूज़फुल है। आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा आपको इन सिंपल एक्टिविटीज़ और फन एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोवाइड करने में, जो हेल्प करेगा उनको बेटर वे में लर्न करने में, कम्युनिकेट करने में, स्लीप करने में और उसके साथ साथ अटेंशन देने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।